जय हिंद एवरीवन। सो वी कंटिन्यू द करंट अफेयर सीरीज। हम स्टार्ट करेंगे 7 मई 2026 से। वेरी फर्स्ट न्यूज़ ये होती है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है ₹5659.22 करोड़ किस चीज़ के लिए, कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन के लिए इंक्रीज़ करने के लिए कॉटन ईल्ड को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कितना अमाउंट सेंशन करा गया है, दैट इज़ 5659.22 करोड़। नेक्स्ट हम देखते हैं, आफ्टर द रीसेंट कैबिनेट अप्रूवल जो टोटल नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस है वो कर दिया गया है कितना, दैट इज़ 38। किससे बढ़ाया गया है, 4 से बढ़ाया गया है। पहले 33 थे, अब 37 हो गए, इंक्लूडिंग 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज़ अ फेयर रेम्यूनेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर द 2026 एंड 27 सीजन, जो कि फिक्स करा गया है ₹365 पर क्विंटल। अब हम बात करें फेयर रेम्यूनेटिव प्राइस होता क्या है। इट इज़ अ मिनिमम लीगल प्राइस दैट शुगर केन माइल्स आर रिक्वायर्ड टू पे टू द शुगर केन फार्मर्स इन इंडिया। ठीक है, शुगर केन माइल्स को रिक्वायर्ड होता है कि वो शुगर केन फार्मर्स को दें हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हम देखें, दैट इज़ धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेटेड द IIT मद्रास टेक्नोलॉजी समिट 2026। कहाँ करा गया है, दैट इज़ भारत मंडपम। और भारत मंडपम क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेक्शन सेंटर है, जो कि इनोग्रेट करा गया है 2023 के अंदर। एंड धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो दैट इज़ 9th एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि 2021 में बने थे। नेक्स्ट हम देखें, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिन्होंने साइन करा है ₹1476 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। क्यों करा है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए करा है, किसके लिए करा है, इंडियन आर्मी के लिए करा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्रू कॉलर रिपोर्ट इंडिया का रैंक जो है 5th है अमंग द मोस्ट स्पैम अफेक्टेड कंट्रीज। ठीक है, और इंडोनेशिया का रैंक 1st है। किसके अकॉर्डिंग पता पड़ रहा है, ट्रू कॉलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करें, द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव 18,100 करोड़ अंडर एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड एविएशन सेक्टर को। तो अपन से ये पूछा जा सकता है, MSME और एविएशन सेक्टर को सपोर्ट किसके थ्रू मिला, दैट इज़ एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करें, दैट इज़ द दार्जिलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन भूटान, जो कि किस रिवर पर बना है, दैट इज़ कुरुचु रिवर, ईस्टर्न भूटान के अंदर हमारे को देखने को मिलती है, जो कि मानस की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज़ इंडिया एंड यूरोपियन ट्रेड जिन्होंने लॉन्च करा है 169 करोड़ रुपीज़ का इनिशिएटिव स्ट्रेंथन करने के लिए। किस चीज़ को, EV बैटरी रिसाइकलिंग कैपेसिटी। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी हम बायलैटरल हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ डिफेंस कॉपरेशन पर ज़्यादा चर्चा की जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑल। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ कुमार मंगलम बिरला, जो कि अपॉइंट हुए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। कुमार मंगलम बिरला किसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के। और जो हेडक्वार्टर है हमारे साउथ कोस्ट रेलवे जोन का, जो किसको एस्टेब्लिश, कहाँ एस्टेब्लिश करा गया है, दैट इज़ विशाखापट्टनम में एस्टेब्लिश करा गया है। एंड न्यू स्टेट ऑफ आर्टशिप रिपेयर फैसिलिटी जो है कहाँ एस्टेब्लिश करी गई है, वाडीनार गुजरात के अंदर। किसने अप्रूव करा इसको, दैट इज़ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि कौन चेयर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं, साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है न्यू स्पीशीज़, किसकी न्यू स्पीशीज़, फ्रेश वाटर क्रैब की, जिसका नाम है इंडोपोटामा अलीपुरदरेंस इन। कहाँ करा गया है, वेस्ट बंगाल के अंदर करा है। और इसका नाम जो इंडोपोटामन अलीपुरदरेंस रखा गया है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला था, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला था, इसलिए इसका नाम इंडोपोटामन अलीपुरदरेंस रखा गया है। नेक्स्ट हम देखें, माही रिवर जो ओरिजिनेट करती है कहाँ से करती है, विंध्या रेंज से करती है, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP में हमारे को देखने को मिलता है। फिर हम बात करें, माही इज़ द ओनली रिवर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। द फुल फॉर्म ऑफ UDGM इज़ अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू असेस इन्फॉर्मेशन। ये किसने स्टार्ट करा है, सेंट्रलाइज वेब पोर्टल है जो कि डेवलप करा गया है RBI के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 मई 2026 से रिलेटेड, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सक्सेसफुली कंप्लीट करा है ऑक्शन ने न्यू 10 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वर्थ उन्होंने कितना बताया, दैट इज़ 34,000 करोड़ का। रोहित जैन जो है अपॉइंट हुए हैं न्यू डिप्टी गवर्नर, किसके, RBI के। कितने साल के लिए बने हैं, तो 3 साल के लिए बने हैं। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, जिन्होंने अटेंड करा है जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि हेल्ड हुआ था जयपुर के अंदर, जिसका थीम था मिलिट्री कैपेबिलिटी
इन न्यू डोमेन। और ये जो कॉन्फ्रेंस था इसके अंदर ये फोकस किस किस पे करा गया है, तो दैट इज़ साइबर वेयरफेयर, स्पेस सिक्योरिटी, कॉन्जनेटिव वेलफेयर एंड डिफेंस इंडिग्नेशन। अंडर किसके अंदर, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो ये कहाँ रखी गई थी कॉन्फ्रेंस, जयपुर के अंदर। थीम था मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया एंड इटली एक्सचेंज कर रहे हैं बायलैटरल मिलिट्री कॉपरेशन प्रोग्राम, दैट इज़ मिलिट्री कॉपरेशन प्लान 2026-27 का, डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडिया एंड तंजानिया, ये बायलैटरल ट्रेड है जो क्रॉस कर रहा है $9 बिलियन मार्क, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज। ठीक है, इंडिया एंड तंजानिया के बीच में देखने को मिला है। भरत खेरा टू चार्ज एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए किसको सेक्रेटरी चार्ज करा गया है, दैट इज़ भरत खेड़ा करा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो लॉन्च कर रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग इनिशिएटिव फॉर द रूरल वुमेन के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दैट इज़ विश्वजीत सहाय जिन्हों को चार्ज दिया गया है डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में, उनको चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है उन्होंने क्लियर करी है 58 कंपनीज फॉर द मिनरल रिसाइकलिंग इनिशिएटिव जो प्रमोट करे सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट को। द यूनियन कैबिनेट जो अप्रूव कर रहा है अमेंडमेंट टू मेक एन कोई भी इंसल्ट होती है सिंगिंग ऑफ द वंदे मातरम आर नेशनल सॉन्ग तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा, कौन से एक्ट के तहत, नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत। ठीक है, अब हम देखते हैं दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन एज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। जो कि हम बात करें वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, इनका डेकोरेशन क्या है, दैट इज़ PVSM, AVSM एंड VSM, दैट इज़ परम विशिष्ट सेना मेडल, अति विशिष्ट सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, PVSM, AVSM एंड NM, दैट इज़ नेवल मेडल होता है, जो कि रिटायर हुए हैं 31 मई को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं दैट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी जो अपॉइंट करे गए हैं न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर, जो उन्हों को चार्ज कब मिला है 31 मई को, और 31 को रिटायर कौन हुए हैं, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी से। और जिनको चार्ज मिला है 31 मई को वो कौन है, न्यू CDS दैट इज़ लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणी। ठीक है, अब हम बात करें अभी तक कितने CDS जो अपॉइंट हुए दैट इज़ 3। फर्स्ट थे जनरल विपिन रावत सर, सेकंड थे जनरल अनिल चौहान सर, थर्ड थे दैट इज़ जनरल NS राजा सुब्रमणी जो कि अभी रिसेंट बने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ इंडिया एंड फ्रांस जो है डिस्कस कर रहा है कॉपरेशन इन क्लीन एनर्जी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कि जो अपन से सपोज बता सकते हैं कि इंडिया फ्रांस के बीच में जो डिस्कशन चल रहा है ये 3 है और इसके अलावा अपने पास नहीं होगा पता तो हम उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो किस चीज़ को एक्सपेंड करने के लिए करा है, दैट इज़ क्लीन एनर्जी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। नेक्स्ट हम देखते हैं द यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एम्फेसिस कर रही है किसके ऊपर, डिफेंस इंडिग्नेशन, सेल्फ रिलायंस एंड अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, ये हम बहुत बार देख भी चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं यूनेस्को हाईलाइट कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल एंड ह्यूमन सेंट्रल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन सेक्टर के अंदर उन्होंने किसके ऊपर ध्यान देने को बोला, दैट इज़ एथिकल एंड ह्यूमन सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। हम बात करें यूनेस्को की जो कब एस्टेब्लिश होता है 1945 के अंदर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस के अंदर हमारे को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिव्यूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू 2020। अब हम बात करें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्कूलिंग स्ट्रक्चर है दैट इज़ 5-3-3 ये हमारा स्कूलिंग स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू 2020। जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है ये इसने किसको रिप्लेस करा है, तो इसने रिप्लेस करा है NPE दैट इज़ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, बस माइल्ड सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दैट इज़ अब पहले था NPE अभी है NEP। ठीक है, और जो रिप्लेस कब करा है इसको 1986 का था वो। नेक्स्ट अपन देखते हैं दैट इज़ इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजेक्शन एंड
EV ecosystem develop remain key focus areas of the economic planning. इंडिया से रिन्यूएबल एनर्जी जो ट्रांजेक्शन चल रहा है वो किसके ऊपर ध्यान देना चाह रहे हैं? तो वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजेक्शन पर और ईवी इकोसिस्टम डेवलपमेंट जो है, ये दोनों चीज़ें क्या रहने वाली है हमारे लिए, एक की पॉइंट रहने वाला है इकोनॉमिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपन बात करें दैट इज़ ग्लोबल कंसर्न रिगार्डिंग द लाइफ स्टाइल डिजीजेस एंड पब्लिक हेल्थ केयर प्रिपेयर्डनेस आर हाईलाइटेड इन द रीसेंट WHO ऑब्जर्वेशन। ये अपन पहले भी देख चुके हैं कि जो WHO भी रिसेंट किस पर काम कर रही है कि जो भी डिजीज़ एंड ऑल है और हेल्थ केयर के लिए प्रिपेयर रहने के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं द इंडो पैसिफिक रीजन कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इन द इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग और डिफेंस कॉपरेशन फ्रेमवर्क के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ इंडिया में एक्सपेंड डिफेंस कॉपरेशन विद वियतनाम। एक्सपेंड कर रही है वियतनाम के साथ और इंक्लूडिंग द पॉसिबल डिस्कशन ऑन द ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट, जो इंडिया ने डील करा है किसके साथ, वियतनाम के साथ। वो एक्सपोर्ट करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल हमारा, और जो वियतनाम जो रहने वाला है कि हमारा थर्ड फॉरेन कस्टमर रहने वाला है। इससे पहले हम बात करें तो हमारे दो फॉरेन कस्टमर जो थे दैट इज़ फिलीपींस एंड इंडोनेशिया जो थे हमारे फर्स्ट और सेकंड कस्टमर थी, और जो थर्ड है दैट इज़ वियतनाम, जिसको हम अभी क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट इज़ ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ द पोलैंड जो अनाउंस कर रहा है इंक्रीज डिफेंस इन्वेस्टमेंट एमिड ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन इन यूरोप के अंदर। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट किसके अंदर बढ़ाएगा, जब डिफेंस इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्रीज़ करेगा, है ना, तो क्या होगा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कहाँ पर देखने को मिलेंगे, हमारे को यूरोप के अंदर देखने को मिलेंगे। लार्ज स्केल बलिकेतान 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज इन फिलीपींस। सो अपन से मेनली यहाँ पे अपना फोकस ये रहना चाहिए, जो बलिकेतान 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कहाँ देखने को मिली, तो दैट इज़ फिलीपींस के अंदर हमारे को देखने को मिली है। हाईलाइटेड ग्रोइंग सिक्योरिटी कॉपरेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल दैट द पर्सन accused of murder or the abatement cannot inherit the victim property even during ongoing trial। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो उन्होंने बताया है कि कोई किसी का मर्डर हो जाता है या फिर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो वो कैन नॉट इनहेरिटेड, मतलब वो उसका हकदार नहीं होगा प्रॉपर्टी का। ठीक है, यहाँ पे अपन ने चार चीज़ों पे ध्यान दिया है कि जो इंडिया है पहला एक्सपोर्ट करेगा ब्रह्मोस मिसाइल, किसको कर रहा है, वियतनाम को कर रहा है, जो कि थर्ड फॉरेन कस्टमर रहने वाले हैं। जो फर्स्ट टू थे दैट इज़ फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। पोलैंड जो है वो उन्होंने इंक्रीज़ करा है डिफेंस इन्वेस्टमेंट, जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन को अराइज करेगा, किसके लिए, यूरोप के लिए। फिर जो लार्ज स्केल हमारे को बलिकेतान 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिली, कहाँ देखने को मिली, फिलीपींस के अंदर, और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट। सो वी कैरी ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो।